नमस्कार मित्रों, आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल S2 एडवाइज पर स्वागत है। एक समस्या आज बहुत देखने में आ रही है कि आज पिता पुत्र के संबंधों में भी वो मिठास, वो समर्पण का भाव नहीं रहा जो कभी रहता था। आज हर माँ बाप अपने मैक्सिमम प्रयत्न से श्रेष्ठतम प्रयास करके अपने बच्चों को पढ़ाता है, लिखाता है, उनको जीवन में स्थापित देता है, लेकिन उन्हीं बच्चों से, खास करके उन्हीं पुत्रों से उसको धोखा मिलता है। जैसे ही बच्चे जवान होते हैं, बच्चों का विवाह होता है, उनका घर परिवार सेटल होता है, उनके व्यवहार में अचानक बदलाव आ जाता है और ऐसे में वो बच्चे अपने माँ बाप को भूल जाते हैं। माँ बाप के उस कठिन त्याग को, उस कठिन परिश्रम को, उस प्रेम और करुणा भाव को भूल जाते हैं जो उन्होंने बचपन में बच्चों पर ओढ़ेला था। बहुत माँ बाप हैं, सभी माँ बाप हैं, बहुत यत्न करते हैं। बच्चों को कभी एहसास नहीं होता कि माँ ने बच्चों को कितने कठिन परिश्रम से पाला है। 9 महीने गर्भ में रखना, फिर 4 साल तक उनके गीले मलमूत्र के बर्तनों को साफ करना, खुद गीले पे सोना, बच्चे को सूखे पे सुखाना, उसके लिए भोजन तैयार करना, स्कूल भेजना तैयार करके, बहुत ये एक कठिन तपस्या है। फिर बाप कठिन परिश्रम से उधार लेकर या किसी भी तरह की मेहनत करके, दूसरों से मांग कर, भिक्षा का हाथ फैलाकर बहुत यत्न करता है कि बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करे, उन्हें पढ़ाए लिखाए, उन्हें अच्छी शिक्षा दिलाए और उनको सेटल करे। लेकिन ऐसे बच्चे एक समय के बाद उनको धोखा दे जाते हैं, उनको अपमान करते हैं, उनको स्मरण नहीं करते। ये बहुत दुख की बात है। वैसे देखा गया है कि ऐसे संबंधों में कटुता के पीछे माँ बाप के अपने कुछ कर्मों का भी हाथ रहता है, क्योंकि यदि बाप की आर्थिक स्थिति सही नहीं रही, बाप ने अपने भाइयों के साथ, अपने माँ बाप के साथ यही व्यवहार किया है, उसकी ज़रूरत पूरी नहीं, वो जीवन भर संघर्ष रहा और ऐसे में उसने अपने प्रयास से अपने बच्चों को सेटल किया। वो अपने परिवार को भूल गया, अपने भाई बंधुओं को भूल गया, लेकिन अपने परिवार पर उसने ज़्यादा से ज़्यादा परिश्रम करके उनकी ज़रूरतों को पूरा किया। तो ऐसे में ये संबंध थोड़े कटु हो जाते हैं। यदि जन्म कुंडली के हिसाब से देखा जाए, खास करके लाल किताब से, वैसे पाराशर संहिता में भी योग यही रहते हैं, लेकिन क्योंकि मेरा अध्ययन, मेरा अनुभव लाल किताब से है, तो मैं लाल किताब के सूत्र ही आपके सामने रखता हूँ। तो यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में बुध का राहु के साथ यदि संबंध बना हुआ है तो ये समस्या खड़ी होती है। बुध शनि या फिर केतु का मंगल के साथ में, बुध के साथ में मेल है, और ऐसा मेल यदि 6वें, 8वें और 11वें भाव में बन जाए तो निश्चित समझिए कि ऐसे बच्चे माँ बाप के साथ में अच्छा बर्ताव नहीं करेंगे, क्योंकि केतु पुत्र का कारक है। और केतु का जब मेल संबंध उसके शत्रुओं के साथ होता है तो उसकी क्रूरता और बढ़ जाती है, उसका जो स्वभाव है और कटु हो जाता है, उसमें सहनशीलता, संवेदनशीलता के लिए कोई स्थान नहीं बचता। वो जरा सी बात पर भड़क पड़ता है, बाप की कोई ज़रूरत है या माँ बाप का फ़ोन आता है या कोई संदेश आता है, उसी पे उसके घर में कलह की स्थिति बन जाती है। ऐसी स्थितियाँ बनती रहती हैं, क्योंकि 6वें, 8वें और 11वें स्थान को तो वैसे ही अशुभ माना गया है। और ऐसे में यदि केतु का मेल इन भावों में बन जाए या वर्षफल के अनुसार से ये ग्रह 6वें, 8वें और 11वें भाव पर भ्रमण कर रहे हों, स्थापित हो जाएं, तो निश्चित रूप से पुत्र की जो जुबान है, बोली है, भाषा है, कटु बन जाती है और वो ऐसे में बहुत कुछ बोल के, कटुता के शब्द बोल के बाप को दुखी करता है। तो ये संबंध, पिता पुत्र के संबंध में कटुता आना, अविश्वास का भाव जागृत होना, एक दुखद काली घटना है। और इससे स्वयं माँ बाप को दुख होता ही होता है। वो तो अंदर से हिल जाते हैं कि उन्होंने आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं किया। क्योंकि
हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए करता है। उसकी तो अपनी तमन्ना इच्छाएं पूर्ण हो चुकी होती हैं, उसकी तो कोई जिज्ञासा बचती नहीं है। वो मकान बनाता है तो भाई से संबंध बिगाड़ता है, मकान में पैसे लगाता है तो उधार लेता है, कर्ज लेता है, झूठ बोल के लेता है, बेईमानी करता है, रिश्वत लेता है, मिलावट करता है। तो ये सब परिवार के लिए करता है, खास करके बच्चों के लिए करता है। और ऐसे में यदि बच्चे उसके साथ ऐसा व्यवहार करें तो आप समझ सकते हैं उसका अंदर तक क्या हाल होता होगा। तो ऐसे में लाल किताबकार ने कुछ उपाय बताए हैं। ये उपाय बहुत चमत्कारी हैं, बेहद प्रभावशाली हैं। मैंने जैसे पहले भी कहा कि लाल किताब की जो पूरी गणना है वो हमारे कर्म, व्यवहार, बर्ताव के साथ जो हमारा जो सामाजिक तंत्र है जिससे हमारी सृष्टि की रचना हुई है उसके साथ तारतम्य बैठाने का है। आपको अनुभव नहीं होगा कि छोटी सी बात का कितना प्रभाव हो सकता है। जैसे मैं उदाहरण स्वरूप बताऊं कि आज से 20-25 साल पहले हमारे घर परिवारों में एक प्रचलन था। वैसे तो घर कच्चे होते थे, झाड़ फूस के होते थे, पक्के मकान बन भी जाते थे तो नीचे का फर्श हम कच्चा रखते थे। कच्चा फर्श ही नहीं रखते थे, उससे अमावस्या पूर्णिमा को हम गोबर से लीपते थे, पोतते थे। मकानों की छतें जो आसपास दीवारें होती हैं उनको भी उससे से लोपते थे। और गोबर में शुक्र का वास है, वो संक्रमक रोगों को रोकता ही रोकता है, लेकिन उससे जो गंध आती है उससे हमारा मन बहुत शांत होता है, नए विचार आते हैं, सहनशीलता बढ़ती है और हमारे जो जन्म कुंडली में शुक्र को प्रबलता मिलती है। फिर गाय का घी है, ऐसे गाय का घी दीपक प्रचलित करें, हम हवन करें, यज्ञ करें, उसका महत्व, घी का सेवन करें तो उससे शुक्र की प्रबलता और बढ़ जाती है। लेकिन अब वो हमने प्रश्न समाप्त कर दिया। अब हमारे घर होते हैं संगमरमर के, हमारे घरों में मिट्टी का कोई स्थान ही नहीं है। मिट्टी स्वयं पृथ्वी स्वयं शुक्र की कारक है। शुक्र को शुक्र से मिलाते हैं तो और शुक्र प्रबल होता है। और शुक्र भौतिकता का है, संपन्नता का है, सुख शांति का है, सहनशीलता का कारक है। लेकिन अब हमने प्रश्न छोड़ दिया और उस छोड़ने का प्रचलन है कि आज हमारी सहनशीलता बिल्कुल समाप्त हो गई है। हम भौतिक रूप से उन्नति तो कर रहे हैं, हम एक चीज़ और भी अनुभव करते हैं कि अब हमारे अंदर सेक्स की वासना, सेक्स की प्रबलता बहुत तीव्र हो रही है। हमें लगता है जैसे हम पत्रिकाओं पढ़ते हैं, लेकिन यथार्थ में पौरुष शक्ति घट रही है, हमारी उर्वरा शक्ति में गिरावट आ रही है। वयस्क अवस्था तक पहुँचते पहुँचते हम में से ज़्यादातर वयस्क 60% तक वयस्क अपने अंदर पौरुषहीनता की शिकायत अनुभव करने लगते हैं। पुरुषों के अंदर वीर में शुक्राणु की संख्या निरंतर घट रही है। विवाह के बाद गर्भ स्थापना होना सहज नहीं हो गया, लेकिन क्योंकि हमें आंकड़े बताए जाते हैं, मान लेते हैं, हमें लगता है कि हमने मकान बना लिया, जीवन को बहुत कुछ प्राप्त कर लिया। लेकिन मकान बनाना, कार खरीदना, विदेश घुमाना, इस लड़की अपनी पत्नी के हाथ में हाथ डाल के कहीं घूम लेना, 10-20 साल रोमांस कर लेना, ये जीवन का लक्ष्य नहीं है। 10 साल की ज़िंदगी नहीं है, ज़िंदगी बहुत लंबी है। पहली 20-25 साल तो माँ बाप के आश्रित रहते हैं और 20-25 साल हम मौज मस्ती करते हैं, उसके 20-25 साल फिर हम आश्रित हो जाते हैं अपने बच्चों के, या फिर हम एकांत भोगते हैं। तो ऐसे में यदि आपको अपने बेटों से कष्ट है, बेटों के व्यवहार से दुख है, तकलीफ है, आपके बच्चे आपको पूछते नहीं, या आप अनुभव करते हो कि बच्चों ने आपको धोखा दिया, तो आप लाल किताब संबंधी कुछ उपायों से मदद ले सकते हैं। ये उपाय बहुत बेहद साहब। लेकिन मैंने जैसे कहा कि लाल किताब के अवलोकन के बाद यदि हम उपाय का चुनाव करते हैं तो वो बेहद कारगर रहते हैं, उनका प्रभाव बहुत चमत्कारी रहता है। तो आप कुछ उपायों की मदद कर सकते हैं। तो उनमें सबसे पहला उपाय है कि आप हर कम से कम 43 बुधवार को या रविवार को आप उपाय कर सकते हैं कि आपने 8 बादाम, शनिवार को भी किया जा सकता है, 8 बादाम घर से ले जाने, मंदिर लेके जाने, मंदिर में जो जिस देवता पर, जिस ईश्वर पर आपका भरोसा है उसके चरणों में समर्पित करें, मेरी प्रार्थना रखें।
वहाँ घी का दीपक जला के रखें, कुछ समय व्यतीत करें और वहाँ से जो आधे बादाम आप यदि 8 ले गए तो 4 बादाम वापस ले आएँ। उन 4 बादामों को एक लोहे के डिब्बे में डाल के इकट्ठा करते रहें और 43 दिन जब पूरे हो जाएं तो उन पूरे बादामों को आप उसी लोहे के बर्तन में सबको बादामों को बंद करके ढक्कन लगा के उसे अपने या तो आप शयन कक्ष में या फिर अपने ड्राइंग रूम में स्थापित कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रहे कि वो बादाम ना आप खाएं ना परिवार का कोई सदस्य खाए, अन्यथा इसके प्रतिकूल परिणाम भी मिल सकते हैं, लेकिन आपका उपाय निष्फल साबित हो सकता है। और 1 साल तक इन बादामों को सुरक्षित रखें, सुरक्षा करें और 1 साल के बाद इनको जल प्रभावित कर दें। इससे बच्चे के व्यवहार में, बर्ताव में काफ़ी बदलाव आएगा। हर मंगलवार को आप हनुमान के मंदिर जा सकते हैं, हनुमान जी को चूल्हा चढ़ा सकते हैं। चूल्हा में आपको चमेली के तेल में सिंदूर का प्रयोग करना है और हनुमान की प्रतिमा को सिंदूर का लेपन करके उसके ऊपर चांदी का वर्क चढ़ाना है। और हर मंगलवार को अपने बच्चों में मंदिर में मिठाई का वितरण करना है, जो आपकी सामर्थ्य हो। आधा किलो, 1 पाव, 100 ग्राम, जितना भी आपकी सामर्थ्य है। मिठाई पीली हो, जैसे कि हनुमान जी चढ़ती है, बूंदी चलती है, कहीं बदाना चलता है। आप जो भी आपकी सामर्थ्य है वो वितरित करें, ये आपके लिए बेहद है। आप हर अमावस्या को सफ़ेद काले कमल का दान भी कर सकते हैं। ये दान आपको करना है सफाई कर्मचारी को। यदि सही सफाई कर्मचारी आपसे कंबल लेने से मना करता है तो आप इस कंबल को आप मंदिर में चढ़ा सकते हैं या फिर किसी मजदूर को दे सकते हैं। इन उपायों से एक और उपाय कर सकते हैं कि पीले नींबू, 4 पीले नींबू या 8 पीले नींबू, आप 8 पीले नींबू से कर सकते हैं। 8 पीले नींबू निरंतर 27 दिन आपने किसी देवी स्थल में, मंदिर में अपने बच्चे के हाथ से या स्वयं अपने हाथ से, बच्चा तो करेगा नहीं, तो आप अपने हाथ से इनको मंदिर में दे सकते हैं 27 दिन निरंतर। और उसके बाद एक काम अवश्य करें, जब आपका ये उपाय हो जाए तो या तो गंगा जी नहा के आवें, यदि गंगा जी आपसे दूर है, क्योंकि लाल किताब का जो प्रश्न है वो पंजाब और हरियाणा के आसपास रहा है, तो वहाँ से तो गंगा हरिद्वार नज़दीक है, लेकिन आपसे दूर हो सकती है। तो आप गंगा ना जा सकें तो आपके आसपास कोई नदी है, कोई तीर्थ है, तो वहाँ जाके स्नान करके आवें और तीर्थ पर स्नान के बाद कुछ दान पुण्य का काम अवश्य करें। वहाँ जो तीर्थ पुरोहित होते हैं उनको अपने श्रद्धानुसार कुछ दें और देने के बाद उनका आशीर्वाद लें। और इससे निश्चित आप जानिए कि आपके बच्चे के पुत्रों के व्यवहार में मृदुता आएगी, करुणा भाव पैदा होगा, आपके प्रति ममत्व का भाव पैदा होगा और संबंध में सुधार होगा। वैसे यदि आप जन्म कुंडली की विवेचना के बाद, क्योंकि जन्म कुंडली में ग्रह दशाएं बदलती रहती हैं और व्यक्ति की जो कुंडली है और उसके ऊपर अलग रहता है, तो उस दिखाने के बाद यदि आप ऐसे उपाय करेंगे तो ये बहुत बेहद सटीक रहेंगे। आप करके देखिए। और हाँ, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद मित्रों।